अब कहते हैं कि आदमी की जो आदतें होती हैं वही आदमी को बनाती हैं। आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे, आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये आपकी आदतों पर ही डिपेंड करता है। अब हरुकी मुराकामी मुझे काफ़ी पसंद है, जापानीज़ राइटर हैं और काफ़ी जो उनकी राइटिंग स्टाइल है वो एग्जिस्टेंशलिस्ट राइटिंग स्टाइल है। और उसका रीज़न ये भी है बहुत तक क्योंकि वो डॉस्टोवस्की और टॉल्स्टॉय दोनों से काफ़ी इंस्पायर्ड है और दोनों ही वो एग्जिस्टेंशलिस्ट राइटर हैं। तो मुराकामी की जब मैं इनकी पर्सनल लाइफ को मैं पढ़ रहा था, क्योंकि इन जनरल जब मुझे कोई राइटर पसंद आता है तो मैं उसकी पर्सनल लाइफ को पढ़ता हूँ, तो उसमें कुछ मुझे ऐसे इंडिकेशंस मिले जो मुझे लगता है हम सबके लिए काम किए। मुराकामी ने कुछ बैड हैबिट्स से फाइट किया, कुछ उन्होंने गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट किया, जिसने उन्हें बहुत हेल्प किया एक अच्छा राइटर बनने के लिए। इसलिए उनको आप देखेंगे मुराकामी को एक रनिंग नॉवलिस्ट भी बोला जाता है कि एक नॉवल लिखते हैं और साथ ही साथ रनिंग भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, आज थोड़ा मैं इसको एक स्टोरी फॉर्म में आपको बताऊंगा। आई होप आपको उसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, इंसाइट्स मिलेंगी। अब मुराकामी के साथ क्या था कि इनकी फैमिली में कोई बिज़नेस नहीं था, लेकिन ये चाहते थे कि बिज़नेस करें। और ये पुरानी बात है, 1975, 1978 उस टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में 2023 में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुराकामी की एज अराउंड 74 ईयर्स है। तो 1978 वगैरह की टाइम पीरियड की बात है, जब मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना वो पैदा हुए थे ना मैं पैदा हुआ था। ठीक है, मेरा बर्थ भी 85 का है। इनको बिज़नेस करना था लेकिन फैमिली में इनके बिज़नेस था नहीं, और ये चाहते थे कि इनको म्यूज़िक से बहुत प्यार था, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है। कि राइटिंग्स में भी बहुत जगह म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, स्पेशली बीटल्स के बारे में बहुत बात करते हैं। तो ये एक जैज़ क्लब खोलना चाहते थे। दिन में वो कैफेटेरिया की तरह है, रात को बार बन जाता था। तो म्यूज़िक से प्यार था तो इस तरह की चीज़ चाहते थे, लेकिन दोस्तों ने इनके मना किया कि नहीं, चल नहीं पाएगा, मुश्किल है काम। टोक्यो में था, टोक्यो जापान का बहुत फेमस सिटी है, कैपिटल भी है। तो ये चाहते थे वहाँ पे मैं अपना जैज़ का क्लब खोलूँ, लेकिन सबने मना करा, काम चलेगा नहीं अभी। उस टाइम पे उतना बस था नहीं, लेकिन इनको था कि ज़िद थी कि नहीं मैं करूँगा, और ये अपना जैज़ का क्लब खोलते हैं। इनके साथ बेनिफिट ये रहा, इनकी फैमिली में तो कोई नहीं था इस तरह से बिज़नेस में, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो बिज़नेस क्लास को बिलोंग करती थी। तो उनकी वाइफ से इनको एक इंसाइट्स मिलती थी कि बिज़नेस ऐसे रन करना है, ऐसे रन करना है। ऑब्वियसली आपको हेल्प मिल जाती है कि जिसकी फैमिली ने ऑलरेडी बिज़नेस किया हो तो उसके पास बिज़नेस इंसाइट्स होती हैं। शुरू में तो इनके क्लब ने बहुत अच्छा नहीं किया और इनको बहुत जगह से लोन लेना पड़ा, बहुत सारी जगह से उन्होंने लोन उठाया था। लेकिन धीरे धीरे इनका जो जैज़ का वो क्लब था वो बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक दिन रात के अराउंड 1 या 1:30 बजे थे, और ये जनरली रात को लेट जागते थे, मतलब 3 बजे 4 बजे तक, क्योंकि रात को मैंने बोला था वो क्लब बार बन जाता था। तो 3-4 बजे तक इनको जागना पड़ता था, वहाँ रहना पड़ता था, ओनर थे तो ऐसे छोड़ के तो आ नहीं सकते। तो ऐसे एक दिन वीकेंड का टाइम था, 1:30 या 2 बजे होंगे, रात का टाइम था। तो ये वहाँ ना एक बेसबॉल का मैच हो रहा था, बड़ा सा स्टेडियम था, ये वहाँ बैठ के बेसबॉल का मैच देख रहे थे। वहाँ बेंच वगैरह नहीं थी, पूरे एकदम समझ लिए घास थी, सिर्फ घास पे बैठे हुए थे और आराम से बैठे हुए थे और बेसबॉल का मैच देख रहे थे। तो वहाँ पे जो प्लेयर होता है बेसबॉल के मैच में वो शॉट मारता है ऐसे, ठीक है। तो जो बॉल टकराती है उससे बेसबॉल के बैट से, जब वो शॉट मारता है, वो जो शॉट की आवाज़ थी ना, तो वो उससे क्लिक बैठता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक शॉट देता हूँ नॉवल लिखने का। इनके दिमाग में पहले से था कि मुझे राइटिंग करनी है, मुझे नॉवल लिखनी है, बस ये लिखना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे अपने आप को। लेकिन अभी वो प्रॉपर कॉल नहीं आई थी। लेकिन उस दिन जब बेसबॉल का मैच देख रहे थे, जब वो प्लेयर ने शॉट मारा, तो लगा यार प्लेयर ने शॉट मारा है, मुझे भी एक लाइफ में शॉट मारना चाहिए नॉवल लिख के। तो ये वहाँ से इनको क्लिक कर गया। और उस दिन जब ये रात को अपना बार बंद करके लौट रहे थे, ठीक है, तो इनको एक सडन अवेकनिंग से हुई कि मुझे अब राइटर बनना है, मुझे राइटर बनना है मेरे को राइटर। तो पहली किताब इन्होंने लिखना स्टार्ट करी। तो जो पहली किताब लिखी थी वो इन्होंने ये सोच के ही लिखी थी कि ये बहुत बड़े नॉवलिस्ट बनेंगे या बहुत फेमस हो जाएंगे। आज की डेट में तो ये वर्ल्ड के आप देखेंगे कंटेम्प्रेरी टॉप राइटर्स में इनका नाम आता है, वन ऑफ द टॉप राइटर्स हैं। लेकिन उस टाइम नहीं पता था इनको कि ये बड़े नॉवलिस्ट बनेंगे। इनको बस ये था कि मेरे को एक्सप्रेस करना है, भले ही मेरी किताब चले ना चले वो अलग बात है, कुछ ना हो, बस लिख देता हूँ। तो किताब लिख दी, अराउंड 300 पेज की पहली किताब थी, हियर द विंड सिंग करके नाम था किताब का। जब लिखने बैठे तो उन्होंने देखा कि मेरे पास ना तो पेन है ना पेपर है, कुछ नहीं था इनके पास, पेन वगैरह भी नहीं था इनके पास। तो उन्होंने कहा चलो मैं पेन लेके आता हूँ। तो पेन लेके आए, लिखने बैठे। लिखते भी कब, क्लब चल रहा था इनका, मैंने बोला था ना जैज़ क्लब था, रात को आके 3 बजे के आसपास लिखते थे, अपने किचन में बैठ के लिखते थे, क्योंकि था कि बस लिखना है, मुझे एक्सप्रेस करना है। तो लिखते रहे।
300 पेज बन गए पूरे, ऐसे पूरी गड्डी बन गई थी एक। तो इन्होंने कहा कि अब 300 पेज बन गए तो किसी पब्लिशर को भेजता हूँ। तो इन्होंने एक मैगजीन हाउस था वहाँ भेजा। हुआ क्या, बाई चांस की बात थी कि वो जो उनकी पहली नॉवल थी जिसका नाम था हियर द विंड सिंग, वो सिलेक्ट हो गई और वो कंपटीशन था वहाँ पे बेस्ट नॉवल का, वो इनको मिल गया। तो अब धीरे धीरे ये फेमस होना स्टार्ट हुए। उतने तो बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि जो सबसे बड़ी सक्सेस मिली थी इनको वो मिली थी नॉर्वेजियन वुड से, वो बाद में लिखी थी उन्होंने आगे। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे एक थोड़ा सा फेम मिल गया था उनको, इनकी नॉवल सिलेक्ट हो गई थी और वो मैगजीन हाउस जो था वो अच्छा खासा नाम था उसका, मैगजीन हाउस का। तो हुआ क्या कि इन्हें लगा यार ये तो बढ़िया है, खुश हुए, कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर सेकंड बुक लिखना स्टार्ट करी, एक और बुक लिखी, पिन बॉल करके नाम था उसका किताब का, वो भी लिखना स्टार्ट करा इन्होंने। तो 2 किताब लिख दी, कॉन्फिडेंस और बढ़ा इनका। लेकिन अभी इन्होंने अपना जो क्लब था वो बंद नहीं किया। क्लब इनका धीरे धीरे चलना शुरू हो गया, क्लब बढ़िया चला, बहुत बढ़िया चलना स्टार्ट हो गया। जो उनके लोन वगैरह थे वो भी मोस्टली सारे लोन चुक गए थे, कुछ बचा नहीं था। थोड़ा बहुत पैसा इनका जो था लोन का रह गया था, अदरवाइज काम बहुत बढ़िया चल रहा था। जो पुराना डेट था वो सारा क्लियर हो गया था। तो एक दिन इनको लगा कि यार मैं अब नॉवलिस्ट ही बनूंगा, फुल टाइम बनूंगा। इनको लगता था कि मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकता, हाफ हार्टेडली काम नहीं कर पाऊंगा। अगर 2 काम एक साथ करूंगा तो हाफ हार्टेडली होगा। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो पूरी तरह से नॉवलिस्ट ही बनूंगा। उन्होंने फिर डिसीजन बताया सबको कि ऐसे ऐसे करूंगा। इनके दोस्तों ने और बाकी सब लोगों ने मना किया, ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, इतना तुमने पैसा उस पर उधार लिया था, अब तुम्हारा काम चलना शुरू हुआ है, जो मेन स्ट्रगलिंग पीरियड था वो निकल गया, अब तुम्हारा काम जब ऊपर है तुम उसको काम को बंद कर रहे हो, ये तो कोई सही चीज़ नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी का तुम डिसीजन ले रहे हो। कहते नहीं नहीं, मैं नॉवलिस्ट ही बनूंगा, डिसाइड कर लिया था उन्होंने। इन्होंने अपना चलता हुआ जो बार था उसको बंद किया, जैज़ बार, और ये नॉवलिस्ट। फिर यहाँ से नॉवलिस्ट की जर्नी स्टार्ट होती है। अब नॉवलिस्ट की जर्नी तो स्टार्ट हुई, लेकिन इनको लगता था कि जो मेरी हेल्थ है वो डिग्रेड हो गई है। इनको पहली बार ये एहसास हुआ इनको लगा कि मेरा वेट बढ़ गया है और एक जो प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए वो उतना नहीं आ पा रहा था। हार्ड वर्किंग थे, हार्ड वर्किंग के शुरू से थे, ये ध्यान रखिए, हार्ड वर्किंग के शुरू से थे, बट एक जो प्रॉपर एक डिसिप्लिन होता है वो उनकी लाइफ में इतना नहीं था। इनको लगा था कि यार मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, ठीक है। इनको ये डिसाइड हुआ कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए और मुझे रात को जल्दी सोना चाहिए। अब जब इनका जैज़ बार था तो सोते थे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। लेकिन अब जब इनको नॉवलिस्ट बनना था तो उन्होंने कहा अब तो कम्प्लीटली मैं नॉवलिस्ट इसी साइड पे आ गए थे कि नॉवलिस्ट ही बनूंगा। इन्होंने अपने को 2 साल का टाइम दिया था। इन्होंने वाइफ से डिस्कशन किया था कि मैं 2 साल नॉवल बिल्कुल फुल टाइम नॉवलिस्ट बनूंगा, अगर चल गया बढ़िया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं वापस हम दोबारा ये अपना जैज़ क्लब तो कभी भी खोल सकते हैं। 2 साल का टाइम लिया था, पर इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज कर दिया। जहाँ ये सुबह 4 बजे 3 बजे सोने वाले थे, अब ये रात को 9-10 बजे सो जाते थे और सुबह 4-5 बजे के आसपास उठ जाते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपना घर भी चेंज कर लिया, जिस जगह पे रहते थे वहाँ से छोड़ के थोड़ा से रूरल एरिया में चले गए, कंट्री साइड वाले एरिया में, थोड़ा नेचर के क्लोज चले गए। अब जगह चेंज कर ली, घर चेंज कर लिया, रात को जल्दी सोने लगे, सुबह जल्दी उठने लगे। अब इन्हें लगा कि यार मुझे कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी करनी चाहिए। अब इनको लगता था कि रनिंग इनके लिए है, ठीक है ना, इनको लगता है रनिंग मेरे को ज़्यादा सूटेबल है, मैं रनिंग करूँगा। अब रनिंग करनी इन्होंने स्टार्ट करी। अब इनिशियली एकदम से तो आदमी रनिंग ज़्यादा नहीं कर सकता, शुरू में तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ही मुश्किल से हो पाती है। रनिंग का मन तो बहुत था, शौक़ तो बहुत था, वहाँ पे ट्रैक भी बहुत अच्छा था रनिंग का, बट एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि स्मोक करते थे और बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे, जिसकी वजह से ये रनिंग कर नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी रनिंग करने में। तब इन्होंने डिसाइड किया कि अगर मुझे ये जो मेरी हॉबी है रनिंग, इसको मुझे परस्यू करना है और अगर मैं अच्छी और फिट बॉडी चाहता हूँ तो मुझे स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा, मुझे स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा। तब इन्होंने स्मोकिंग को क्विट किया, कंप्लीटली बंद कर दिया और धीरे धीरे ये रनिंग में भी बेटर होते गए, ग्रेजुअली स्टेमिना बिल्टअप होता गया। एक टाइम ऐसा आ गया था, मतलब जब मैं इनके बारे में भी पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, 2008 का आर्टिकल था जिसमें निकला था 26 मैराथन्स ये कंप्लीट कर चुके थे। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि एक बंदा जो अराउंड 33 की एज तक इन्होंने रनिंग नहीं करी थी, 33 की एज में इन्होंने रनिंग करी स्टार्ट, ठीक है। 33 की एज में इन्होंने स्मोकिंग को क्विट किया, रनिंग स्टार्ट करी और विद टाइम, ठीक है, कई साल लगे वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन एक टाइम पर आप देखिए ग्रेजुअली जब आप चीज़ें करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, करते रहते हैं, तो
2008 आते आते इन्होंने 26 मैराथन्स को कंप्लीट किया था। और ये खुद बोलते हैं कि रनिंग ने इनको बहुत हेल्प किया है डिसिप्लिन बनाने में। ठीक है, वो कहते हैं कि जो मेरी बॉडी थी रनिंग के बाद, उसमें एक सच में एक स्ट्रेंथ थी, उसमें एक मस्कुलैरिटी थी, एनर्जी थी, जो कहते हैं पहले मेरी जो यंगर सेल्फ में बॉडी थी उसमें इतना नहीं था। इन जनरल क्या होता है कि जब हमारा जो 20s का टाइम पीरियड होता है, अर्ली 30s का होता है, वो ज़्यादा हमेशा सबसे प्राइम टाइम होता है। लेकिन इन्होंने क्योंकि रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने अब खाली रनिंग ही नहीं, न्यूट्रिशन का भी इन्होंने बहुत ध्यान रखा। इन्होंने अपना न्यूट्रिशन अच्छा करा, इन्होंने रनिंग पे ध्यान दिया, इन्होंने स्मोकिंग को क्विट किया, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, इतनी सारी चीज़ें ये लेके आए, जिसकी वजह से बोलते हैं कि जो लेटर स्टेजेस में जो उनकी बॉडी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी, वो ज़्यादा मस्कुलर बनी, वो ज़्यादा हेल्दी बनी। ऑब्वियसली एक चीज़ और भी है, इन्होंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि इनको जेनेटिक एडवांटेज मिला था। जेनेटिकली वो कहते थे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लेके पैदा हुआ हूँ, इसका भी इन्होंने मेंशन किया है। अब मैंने आपको इनकी स्टोरी क्यों सुनाई है? मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई है आपको क्योंकि हेल्थ और फिटनेस इन जनरल ना निगलेक्टेड एरिया है। मैं चाहता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि आप लोग हेल्थ और फिटनेस को अपने सीरियसली लीजिए, और वेट मत करिए कि आप 33 के हो जाएंगे या 35 के हो जाएंगे तभी आप स्टार्ट करेंगे। आप जिस भी एज में हैं, अभी से अपने 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहले आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा करिए, इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ज़रूरी नहीं है कि आपको रनिंग ही करनी है मुराकामी की तरह। मुराकामी को रनिंग पसंद थी, आपको जो भी चीज़ में आपकी लाइकिंग है, आप चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलना हो, चाहे वो जिम जाना हो, वेट लिफ्टिंग हो, बीट एनीथिंग, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म की आप एक्सरसाइज मॉडरेशन में करिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा आप सबसे कि एटलीस्ट आधे से 1 घंटा आप जाके ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए। जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है वो स्टार्ट कर दीजिए, ये ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर दिया है। ह्यूमंस बने नहीं हैं सेडेंटरी रहने के लिए, ह्यूमंस आर मेंट टू मूव। ठीक है, तो हेल्थ और फिटनेस का ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ जो स्मोकिंग है कंप्लीटली इसको क्विट कर दीजिए, बिकॉज वो अपने आप में एक ऐसी हैबिट है और बहुत ख़राब हैबिट है जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खोखला कर देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप मुराकामी की जो स्टोरी है उससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, और आई होप कि आपको अच्छी हैबिट्स बिल्डअप करने में ये स्टोरी मोटिवेट करेगी। थैंक यू।